अभ्यास 1 से इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इन परिमेय संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले जो परिमेय संख्याएं होंगी उनको दशमलव भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेंगे हम। तो यहाँ पर दशमलव भिन्न के रूप में इसको परिवर्तित कर लेंगे। कैसे? तो 1 को भाग देंगे 5 से, यहाँ पर दशमलव लगाया और एक जीरो बढ़ा लिया। 5 दूना होता है हमारा 10, तो यहाँ से पूरा पूरा कट गया, यानी जो हमारी वैल्यू आई 0.2 आई वैल्यू। ये किसके किसके बीच में? हमारे 0 से 1 के बीच में वैल्यू है, यानी 0 से और 1 के बीच की हमारी वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव हो तो यहाँ कहीं पर आएगी। अब कहाँ पर आएगी? अब देखते हैं इसका हर कितना है, हर 5 है। तो यानी 0 से और 1 के बीच में 5 हम खींचेंगे डंडे, 1 2 3 4 और 5वां ये डंडा हो गया हमारा, 5 डंडे खींच लिए। अब करना क्या है हमें, क्योंकि हम पहुँचे कितने पर हैं, यानी 2 पर पहुँचे हैं, तो हम पहुँच जाएंगे यहाँ से 1 और 2। ये जो पॉइंट हो गया ना हमारा, कितना हो गया? 0.2 हो गया, और ये हो गया हमारा आंसर। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरे नंबर का, ये क्वेश्चन दिया गया दूसरा दिया गया माइनस का 2/5। तो इसको भी ऐसे भाग देंगे, पहले 2/2 को भाग देंगे 5 से, तो यहाँ पर पॉइंट दशमलव लगाया और यहाँ पर 0 बढ़ाया और यहाँ पर 4 बचा चला गया। 5 को 20 हो गया, पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर ये पूरा पूरा कट गया। और देखते थे ये संख्या माइनस कितनी थी हमारी, तो यानी ये वैल्यू आएगी ना हमारी बाईं तरफ आएगी, यहाँ पर कहीं पे यहाँ पर पड़ेगी, और नीचे उसके 5 था तो यहाँ पर भी 5 डंडे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब जो वैल्यू थी ना हमारी, कितनी थी? 0.4 थी ना, तो हम 0 से चलेंगे 1 2 3 4, तो हमारा ये पॉइंट हो गया कितना? माइनस का 0.4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 3 सही, ये दिए गए 3 सही 2/7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 7 21, 2 23/7 आ जाएगा, 7 3 21 2 23। जब इसको सही भिन्न रूप में चेंज करेंगे तो 21 7 3 21 2 23, 23/7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 23 को भाग देंगे हम 7 से, 23 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 3 हो गया हमारा 21, बचा कितना? 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर 7 दूना हो गया हमारा 14, लगभग में 2 ही पॉइंट तक ले जाएंगे हम, 7 दूना हो गया 14 हमारा। अब ये जो है वैल्यू आई हमारी 7 यानी 3.2 आई। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो हमारा 0.1 2 यानी ये जो वैल्यू आएगी ना हमारे 3.2 करके आएगी। कहाँ पर? यहाँ पर करके कुछ आएगी, और नीचे हर दिया गया हमारा कितना? 7 दिया गया है, तो इसके बीच में कितने डंडे हो जाएंगे हमारे? कितने डंडे हो जाएंगे? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 डंडे हो गए। अब जो हमारा वैल्यू जो आई भाग देने पर वो कितनी आई है? वो आई है हमारी 3.2, यानी ये कहीं पर हमारी पहुंच जाएगी, ये 1 और ये 2। तो हम 0 से पहुँचे कहाँ पर हैं? 0 से कहाँ पर पहुँचे हैं? तो अभी ये हमारी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? यहाँ पर पहुँच गए। तो हम 0 से पहुँचे हैं 1 2 3, और ये पहुँचे हम यहाँ से यहाँ पर। ये हमारा पॉइंट कितना हो गया? 3.2। ये हमारा पॉइंट हो गया है 3.2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 8/3, तो इसको भी सबसे पहले भाग दे लेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा है 8, 8 को भाग देंगे हम 3 से, तो 3 दूना हो गया हमारा 6, यहाँ पर बचा हमारा 2। अब पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्का होता है हमारा 18। तो हम 2 ही पॉइंट तक रखेंगे, क्योंकि आगे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू बड़ी होती जाएगी और मान रखने में दिक्कत होगी। तो 2 यानी 2 तो हमारा यहाँ पर है और इसी के बीच में आएगा, यानी 2.6, और यहाँ पर 2.6 यानी इसी के बीच में कहीं पर आएगी। यहाँ पर 3 दिया गया है तो यहाँ पर खींच लेंगे हम डंडे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दशमलव है ना, तो 1 2 3 यहाँ पर डंडे खींच लिए हमने। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 3 दिया गया है ना हमारा। अब 2 दशमलव कितना आ गया हमारा? 2.6 आ गया। तो डंडे हमने खींच लिए यहाँ पर
1 2 3 4 5 और 6 ये डंडे खींच लिए हमने। तो जो हमारी वैल्यू आएगी ना, कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगी। तो हम 0 से कितना चले हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और 0 से हम कितना पर चले, यहाँ पर पहुँच गए। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ना कितना, 2.6 हो गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यानी जो परिमेय संख्या दी गई इनमें से कौन सी शांत है और कौन सी अंक, तो इसको भाग देने पर पता चलेगा हमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1, इसको भाग देना है 20 से हमें, तो देंगे भाग, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, काम नहीं बनेगा, फिर से 1 0 यहाँ पर बढ़ाए, 1 0 यहाँ पर बढ़ाए, और 5 बार, यानी पूरा ये संख्या कट गई। यानी ये क्या हो गई, ये जो हमारी संख्या हो गई क्या हो गई, शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव। तो संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। जो नेक्स्ट हमारी संख्या है देगी 1/27, तो इसको भी भाग देंगे हम 1/27 को। जब हम इसको भाग देंगे तो कितना, दशमलव लगाया और 1 0 यहाँ पर बढ़ाया, अब फिर से 1 0 यहाँ पर और फिर से 1 0 यहाँ पर, यानी यहाँ पर 100 हो गया। अब इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा लगभग 3 बार। तो 7 21 का 1 और हासिल मिला 2, 3 दूना 6, 2 8, यानी लगभग हो गया हमारा 81। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा, 9 और 10, यानी 19 बचा है। यहाँ पर 19 बचा। अब पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लिया हमने फिर से। अब 3 छक्का 18 हो जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा। कितनी बार, लगभग 6 बार। तो काटेंगे 6 7 7 छंग 42 होता है, 42 के 2 हासिल मिला हमें 4, यानी 6 दूना 12, 12 और 4 16, और लगभग शायद एक बार और जा सकता है, यानी 7 बार अगर ले जाके देखें हम तो 7 7 49, 49 के 9 हो जाएगा, हासिल मिले हमारे 4, और 7 दूने 14, 14 4 18, 14 4 हो जाएगा हमारा 18। ये बन गया हमारा। यहाँ पर बचा हमारा 1, फिर पॉइंट लगाया, फिर से 0 बढ़ा लिया हमने, और देख रहे हैं कि संख्या हमारी कटने का, यानी रुकने का नाम ले रही, कटते चली जा रही। तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, अशांत है। ये क्या है हमारी, अशांत है। इसको शांत दशमलव के रूप में हम नहीं निरूपित कर सकते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3/5, तो इसको भी भाग देके देख लेंगे हम। तो 5 से भाग देंगे जब इसको, दशमलव यहाँ पर लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। 5 का पारा 6 बार, 5 छक्का 30, यानी ये भी संख्या हमारी पूरी कट गई। तो इसको भी शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 1/15, तो इसको भी भाग देंगे। 1 को भाग देंगे हम काहे से, 15 से। तो यहाँ पर 1 दशमलव लगाया और यहाँ पर 0 बढ़ाया, फिर से 1 0 यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर। 15 का पारा 6 बार पड़ा, 15 छक्का 90 हो गया हमारा। बचा कितना, 10 बचा। फिर से पॉइंट लगाया था, फिर से पॉइंट तो लगा था, फिर से 1 0 बढ़ा लिया, फिर से 15 छक्का 90, यानी ये डैश इतने बार चलता जाएगा, यही संख्या। तो इसको भी हम शांत दशमलव के रूप में नहीं निरूपित कर सकते। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यानी निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। तो देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं कितनी संख्याओं पर, यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या दी गई। तो यहाँ पर दशमलव के बाद हमारी संख्या दी गई है 3 संख्या है। तो इस वैल्यू को हम x के बराबर मान लेते हैं, यानी x बराबर जो वैल्यू दी गई है हमारी कितनी, 0.234, और यही वैल्यू ना बार बार रिपीट हो जाए होती है, क्योंकि बार लगा है। तो 2 3 कितनी, 2 3 4, यही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, रिपीट होती जाएगी दोबारा। अब दोनों पक्षों में अगर हम 10 से गुणा करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 2.34, 2 3 4, यही संख्या रिपीट होती चली जाएगी हमारी। अब आगे चलेंगे, फिर से इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10 दाम हो गया हमारा यहाँ पर 100x, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 23.4, 2 3 4। अब क्या करेंगे हम,
अब इसमें फिर से हम काहे से गुणा करेंगे, फिर से हम इसमें गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1000 की कोई दशमलव के बाद 3 संख्या है, इसीलिए 3 बार जा रहे हैं हम लेके गुणा कर रहे हैं। या तो हम डायरेक्टली गुणा कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट। अब यहाँ पर 23.4 ये भी डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक जाएंगी। सभी संख्या कहाँ तक, अनंत तक जाएंगी। अब क्या करेंगे हम, हमारा एक समीकरण हमारा ये बन गया, एक समीकरण बन गया एक, ये बन गया समीकरण हमारा एक बन गया, और ये बन गया हमारी समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण हमारा ये 2 दिए गए और ये 1 दिया गया, तो यहाँ पर घटा देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को। तो ये हो जाएगा 1000 x माइनस का x बराबर, जो हमारा ये दिया गया है, यानी जो यहाँ पर समीकरण दिया गया है हमारा कि कितना दिया गया है, ये दिया गया है 234.234 और क्या चला 234 और डैश अनंत तक चलता जाएगा। और उसमें में से हमें घटाना कितना है, यानी इसमें से हमें घटाना है माइनस का, कितना घटाना है, माइनस का दशमलव कितना 234 अनंत तक, इसको घटाएंगे हम। जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम सेम है ना, तो ये घट जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 234 हो गया। अब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 234/9। ये हो गई हमारी P/Q के रूप में संख्या। अब जो इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया गया, इसका दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया हमारा, बिल्कुल इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर दशमलव के बीच में 4 संख्या दी गई, तो लगभग 4 बार हमारी संख्या 0 जाएगी। तो और बार 2 पर लगाए तो 2, इसमें से माइनस करेंगे हम संख्या को। अब यहाँ पर इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, x। और जितनी बार जिन संख्याओं पर बार लगा है, ये संख्या हमारी क्या रिपीट होती रहेंगी। तो हमारा हो गया यानी 12 54 यानी यही संख्या क्या होती रहेगी, हमारी रिपीट हो रही है। और कितनी बार, अनंत बार हो जाएगी। जब दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो गया 10x, और ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा, यहाँ पर दशमलव लगा है तो 1 ये हमारा होगा 1.254 कहाँ तक, अनंत तक ये भी चलता जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब दोनों पक्षों में फिर से 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 था, 10 दाम 100 हो गया, 100x और बराबर कितना हो गया 12.54। अब क्या करेंगे हम इसमें फिर से 10 से गुणा करेंगे, काहे से 10 से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 बराबर, इसमें जब गुणा किया हो जाएगा 12.5.454। अब क्या करेंगे हम फिर से इसमें 10 से गुणा करेंगे, तो हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 x बराबर, और ये हो जाएगा हमारा 1254.54 और ये 54 सब में तो चल ही रहा है, ये भी हो गया 54, ये भी हो गया 54, इसके लिखते हैं। और कहाँ तक, अनंत तक, ये भी अनंत तक चलेगा हमारा, और ये भी अनंत तक जाएगा, और ये भी जाएगा हमारा अनंत तक। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा समीकरण बन गया सेकंड, और ये बन गया हमारा समीकरण 100 वाला बन गया फर्स्ट समीकरण बन गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10,000 में से कितना 100 को जब हम घटाएंगे 100x को हम, तो बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा दिया गया है कि 5454 यहाँ पर दिया गया हमारा 5454 यानी अनंत तक दिया गया है। इसमें से जब हम माइनस करेंगे किसको, इसमें से माइनस करेंगे हम 12.54 को, किसको, और ये अनंत तक दिया गया है।
और माइनस इसमें घटाएंगे हम 12.54, कहाँ तक, अनंत तक को घटाएंगे। तो जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ से देख लेते हैं 4 है, 4 में से 2 गया, बचा हमारा यहाँ पर 2, यानी यहाँ पर बचा हमारा 2 बचा, और यहाँ पर बचा 4, और यहाँ पर 1 और 2 बचा। ये वैल्यू हमारी यहाँ से बच गई, क्योंकि ये वैल्यू तो वैल्यू यहाँ से पूरी कट जाएगी, क्योंकि अनंत तक वो भी, अनंत तक वो भी। जब यहाँ से करेंगे 10,000 में से, जब 10,000 में से 100 जाएगा तो 9,900 हमारा यहाँ पर बचा, और क्या है, x है। अब जब इसको काटेंगे हम तो x बराबर 12, 4, 2, और नीचे क्या हो जाएगा 9, 9 और डबल 0 हो जाएगा। जब इसको हम कहाँ से काटेंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 एक कम 2 हो जाएगा। और जब इसको नीचे काटेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 चक्कू 8 हो जाएगा हमारा, 2 9 ये 18 हो जाएगा, और बचा 2 पंजे 10 हो जाएगा हमारा, नीचे ये बचा हमारा। अब फिर से इसको काटेंगे काहे से, जब इसको 9 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 छंग 54 हो जाएगा, और बचे यहाँ पर 8 बने, और 9 9 ये 81 हो गया। जब हम इसको काटेंगे 9 से तो 9 पंजे 45 हो गया, 4 बचा, 9 पंजे 45 हो गया, और नीचे 0 बचा, यानी ऊपर हो गया हमारा 6 9, और नीचे बचा हमारा 5 5 0। ये हो गया हमारा P अपन Q के रूप में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लेंगे। दिया गया निम्नलिखित बताइए कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार किस प्रकार का। सबसे पहले भाग देंगे और फिर बताना यह शांत है अथवा अशांत है। तो सबसे पहले दिया गया 36/100, तो 36/100 को इसको जब भाग देंगे हमारा आ जाएगा 3 यानी 0.36, और ये पूरी संख्या इतने पर रख जाएगी, तो ये हमारी शांत दशमलव हो गई। अब दूसरी संख्या क्या दी गई है, यानी 1/9। दूसरी संख्या क्या देंगे, दूसरी संख्या दी गई हमारी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर दिया था 1/11। सही कर लेंगे इसको हम। तो सबसे पहले 1 लिखा है, इसको भाग देंगे हम 11 से। तो इसको 11 से जब भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 फिर से नहीं जाएगा हमारा, तो यहाँ पर भी 1 0, यहाँ पर भी 0, और 11 निम्न होता है 99 हमारा, 11 नहीं 99 होता है। अब यहाँ पर बचा हमारा 1 बचा, फिर से यहाँ पर 1 0 बढ़ाया, क्योंकि पॉइंट लगा था, यहाँ पर 1 0 बढ़ाया, और ये 0 1 0 यहाँ पर, यानी संख्या क्या होगी, फिर से रिपीट होने लगी 0.99, यानी तो ये किस प्रकार का है, ये हमारा अशांत है। क्या है, अशांत दशमलव है। अब जो दूसरा है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, इसको भी इसी तरीके से जवाब कर लेंगे। तो हो गया 4 8 32 1 33, यानी 33 बट्टे को भाग देना हमको 8 से। तो इसको जब भाग देंगे हम तो 8 चौको 32, कितना हो गया, 8 चौको 32 हो गया। बचा हमारा 1 बचा, पॉइंट लगाए और 0 बढ़ाए, 8 एक कम, कितना हो गया, 8 एक कम हो गया हमारा 8 यहाँ से। जब इसको भाग देंगे तो बचेगा हमारा 2, पॉइंट लगाया था 0 बढ़ाया था, तो 8 2 हो गया हमारा 16 हो गया। यहाँ पर जब यहाँ पर बचा 4 हमारा, पॉइंट लगा था 0 बढ़ा लिया, और 8 का भाड़ा 5 बार बढ़ेंगे, 8 अपन 40, यानी ये भी संख्या पूरी क्या होगी, कट गई। तो ये भी हमारी शांत दशमलव की संख्या में इसको भी निरूपित किया जा सकता है। जो नेक्स्ट हमारे दी गई संख्या, जो हमारी नेक्स्ट संख्या है वो दी गई है कि 13, यानी 3/13। तो इसको भी भाग लेके देख लेते हैं, यानी 3 लिखा ऊपर और 13 लिखा नीचे। अब दशमलव लगाया और 1 0 बढ़ा लिया, तो 13 दूना 26 होता है हमारा, 13 दूना 26। अब बचा कितना नीचे हमारा, नीचे बचा हमारा 4 बचा। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 13 3 39, 13 3 होता है हमारा 39 होता है, तो 3 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 39, कितना, 13 3 39, और 1 बचा, पॉइंट लगा था 0 बढ़ा लिया, यहाँ पर 1 0 बढ़ा लिया, और अब जाएगा नहीं, 1 0 यहाँ पर बढ़ा लिया फिर से हमने, और 1 0 यहाँ पर बढ़ा लिया। तो 13 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 100 से ऊपर ना जाए, तो 13 13 13 दूनी 26, 13 3 39 होता है, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते होता है 91, 13 सत्ते 91। यहाँ पर बचा कितना हमारा, यहाँ पर बचा 9। अब क्या पॉइंट लगा था और 0 बढ़ा लिया, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये जो
संख्या है ना वो क्या हो रही, और ये संख्या जो हमारी है ना क्या हो रही कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए ये भी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव संख्या के रूप में हो जाएगी। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 2/11, तो 2/11 को इसको जो भाग देंगे हम 2/11 को, तो 2 लिखा ऊपर, नीचे से 11 से भाग देंगे तो 11 दशमलव लगाया और एक जीरो बढ़ा लिया, 11 एकम 11। बचा कितना हमारा 9 बचा, यहाँ से पॉइंट लगा था 0 बढ़ा लिया, 11 अट्ठे 88 हो गए यहाँ सर, 88 हो गया। और बचा कितना हमारा यहाँ पर, फिर से 2 बचा, पॉइंट लगा था 0 बढ़ा लिया, 11 दूना हो गया, 11 एकम फिर से 11 हो गया हमारा, फिर से बचा हमारा 11 एकम 11 हो गया, और फिर से बचा हमारा कितना 9 बचा हमारा, और फिर से पॉइंट लगा था, फिर से 0 बढ़ा लिया, फिर 11 अट्ठे 88, यानी हमारी संख्या रिपीट होने लगी। अतः ये भी संख्या क्या होगी हमारी, अशांत दशमलव के रूप में ये संख्या है हमारी। जो नेक्स्ट हमारी है, जो हमारी नेक्स्ट संख्या दी गई है वो क्या दी गई है, दी गई है हमारी 329 बटे को भाग देना है 4 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको छोटा बना लेते हैं संख्या को। जब छोटा बनाएंगे तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 329 और 4 गुणे 100, यानी अगर ये संख्या 4 से कट जाएगी तो सबसे भी पूरी कट जाएगी। तो 300 लिख लेते हैं हम, 329 को भाग देंगे हम सबसे पहले 4 से, तो 4 अट्ठे होता है हमारा 32, यानी ये संख्या यहाँ से पूरी कट गई। अब बचा हमारा कितना 9 बचा, और पहले 4 दूना होता है हमारा 8 होता है, 4 दूना हमारा होता है 8 होता है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी हो गई ना, अब क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पर 1 बचा, अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे, और 4 दूना होता है हमारा 8, 4 दूना होता है हमारा 8 होता है, और 4 दूना 8 होता है। यहाँ पर हमारा 2 बचा था, यहाँ पर हमारा 2 बचा था, और यहाँ पर बचा था हमारा, सॉरी इसको एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले 4 को 29 देंगे, 4 अट्ठे 32 हो गया, यहाँ पर बचा हमारा पूरी संख्या करेंगे 9 बचा यहाँ पर, तो 4 दूना 8, और यहाँ पर बचा 1 पॉइंट लगाए, एक जीरो बढ़ाए, फिर से 2 बार संख्या जाएगी, 4 दूना हो गया हमारा 8, और यहाँ पर फिर से 2 बार जाएगी, 4 दूना हो गया हमारा 8 हो गया। अब यहाँ पर फिर से हमारा 2 बचा, और यहाँ पर पॉइंट लगाया हमने और जीरो बढ़ा लिया, तो 4 पंजे हो जाएगा हमारे 20, कितने बार 4 पंजे हो जाएगा 20, यानी संख्या पूरी कट गई, और ये हमारी इसलिए क्या हो गई, इसलिए ये भी हमारी हो गई शांत दशमलव के रूप में। और नेक्स्ट हमारा दिया गया है टाइप, जो नेक्स्ट टाइप हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 का ये दिया गया हमारी संख्या वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या बता सकते हैं कि 1/3, यदि हाँ तो कैसे, इनका मान, यानी अगर 1/7 का मान ये दिए गए तो इनके मान हमें बताने हैं विदाउट भाग दिए। तो हमको 1/7 का मान पता है, तो हम 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/3 ये लिख सकते, वो 2 गुणे 1/7, सॉरी यहाँ पर 7 दिया गया है, तो 2/7 को 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब इसकी 1/7 की वैल्यू तो तुम्हारी दी गई है, कितनी दी गई थी 0.142 8 5 और 7, इसमें गुणा करेंगे हम 2 से, इस वाले 2 से गुणा कर देंगे हम, तो इसका भी मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 14 के 4 हो गया, 5 दूनी 10, 1 हासिल 11 हो गया, 8 दूना 16, 1 हासिल 17 हो गया, और 2 दूने 4, 1 हमारा 5 हो गया, और 2 का भाड़ा पड़ेंगे एक बार तो 2 कम 2 और दशमलव 0 हो गया। ये हमारा हो गया इसका। जो हमारा इसी का नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 यानी 3/7, तो 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 3/7, और इसको हम लिख क्या सकते हैं कि 3 गुणे 1/7। अब बिल्कुल वही हो गया, अब इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1/7 की वैल्यू तो यही दी गई है। तो इसमें करेंगे तो 7 का पड़ा 3 बार 7 हैं 21, 21 का हो गया हमारा 1, 21 का हो गया हमारा 1,
जब इसकी गुणा करेंगे हम तो हमारा फाइनली आ जाएगा 0 कितने से 3 से गुणा करेंगे हम तो 0.42 8 5 7 1। जब 3 से गुणा करेंगे हम इसमें तो ये आ जाएगा हमारा। और बार लगा था तो बार भी लगा देंगे हम, यहाँ पर भी बार लगा देंगे। जब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि 4/7, तो 4/7 यानी 4/7 लिखा। इसको भी क्या लिखते हैं 4×1/7। जो इसकी वैल्यू दी गई थी ये दी गई थी और इसमें 4 से गुणा करेंगे। जब इसमें 4 से हम गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 और कितनी आ जाएगी 7 यानी 5 7 और 1 4 2 8। और एक बार लगा था बार लगा देंगे। और नेक्स्ट हमारा दिया गया है यानी 5/7। अब 5/7 को कैसे लिख सकते हैं 5×1/7। और 1/7 की तो वैल्यू हमको दी गई है क्वेश्चन में, उसकी गुणा सिर्फ 5 से करेंगे। जब उसकी गुणा 5 से करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.714285। आप लोग गुणा करके देख लीजिए, यही मान आएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हमने पहले ही करके गुणा रख ली थी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जो दिया गया है 6/7, इसको भी ऐसे करेंगे। 6 लिखेंगे, गुणे में 1/7 और 1/7 की तो वैल्यू दी गई हमारे, उसमें सिर्फ गुणा करना है 6 से। जब 6 से गुणा करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 0.857142। ये हो गया हमारा। और इस पर लगा है बार, तो ये हो गया हमारा बिना गुणा किए ही इन क्वेश्चनों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेंगे इन क्वेश्चनों को। तो हम सबसे पहले इन क्वेश्चनों को x बराबर जो वैल्यू दी गई इसको मान लेते हैं। x बराबर 0.6 बार दी गई। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में x से गुणा कर दें, यानी 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे 10x और यहाँ पर 10 से जब गुणा करेंगे तो 0.1 अंक आगे चला जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 6 और क्या 6 बार चल रहा है, यानी इसको भी हो जाएगा बार बार। ये कहाँ तक जाएगा अनंत तक जाएगा। और इसका भी मतलब होता है जब यहाँ से बार को हम हटाएंगे ना तो इसका भी अर्थ होता है कि यहाँ पर 6 यानी बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे ये समीकरण हमारा 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो 10x में से 1x को घटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6.66 में से हम 0.666 किसको अनंत तक को जब इसको घटा देंगे तो इसको ये तो घट जाएगा हमारा। यहाँ से बचा हमारा 9x, यहाँ से बचा हमारा सिर्फ 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6 हो गया हमारा 9। इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 3 9 हो गया। ऊपर हो गया हमारा 2/3। ये हमारा P/Q के रूप में हो गया। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यानी 0.47। तो सबसे पहले 0.47 यानी x बराबर मान लिया हमने, x बराबर 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा, यानी 7 हमारा क्या हो रहा है बार रिपीट हो रहा है इसके बाद में। अब क्या करेंगे हम कहाँ तक रिपीट होगा अनंत तक हमारा रिपीट होगा। तो इसको पहले 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 10x हो गया और यहाँ पर क्या हो गया जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 4.77777। ये क्या हो गया ये भी रिपीट होने लगा है, अनंत तक जाएगा। अब फिर से इसमें 7 से जब हम गुणा करेंगे तो जब इसमें 7 से गुणा करेंगे कितने इसमें 10 से फिर से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 100x बराबर ये कितना हो गया 47.777। और कहाँ तक जाएगा ये अनंत तक जाएगा। अब क्या करेंगे ये हमारा बन गया समीकरण 1, ये बन गया हमारा समीकरण 2। समीकरण जो 2 है समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 दिया गया था हमारा कितना 100
एक्स 100x में से 100x दिया गया और 100x में से घटाएंगे हम जब 10x बराबर, और यहाँ से दिया गया हमारा 47.777 कहाँ तक, अनंत तक दिया गया है। और इसमें से घटाएंगे हम 4 कितना 4.777 कहाँ तक, अनंत तक जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन हमारा घटेगा, तो ये तो 0 बन गया हमारा। अब यहाँ से 7 में से 4 जाएगा, बचा 3, और ये वाला 4 बचा, यानी यहाँ पर बचा 4 3, और यहाँ पर बचा कितना हमारा 90, क्योंकि 100 में से 10 चला गया, 90 बचा। अब यहाँ से हमारा कितना बचा, x बराबर 43 बट्टे, अब ये गुणे की चीज़ है, जब बराबर के उधर जाएगी तो बट्टे में हो जाएगी, तो ये हमारा हो गया 43/90 हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। जो हमारा लास्ट दिया गया है, क्या दिया गया है कि 0 और यहाँ पर बार लगा है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो x बराबर मान लेंगे हम 0.001, और बार का मतलब है कि 001, इसके बाद में रिपीटेशन होने लगा संख्या का, ये हो गया। कहाँ तक जाएगा हमारा, अनंत तक चलता चला जाएगा। अब दोनों पक्षों में 10 से जब गुणा किया तो यहाँ पर 10x हो गया, यहाँ पर कितना बचा, फिर जब यहाँ पर बचा हमारा 0.01, और क्या हो जाएगा यही संख्या, यानी 0.0.1 ये भी रिपीटेशन होने लगा। अब जब क्या करेंगे, जब फिर से 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि दोनों पक्षों में फिर से हमने 10 से गुणा किया फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.01001 कहाँ तक, अनंत तक चलता गया। अब क्या करेंगे, इसमें फिर से 100 से 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x बराबर में हो जाएगा हमारा 1.001 और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब हम करेंगे क्या समीकरण, तो समीकरण हमारा क्या है, ये एक समीकरण हो गया, और ये समीकरण मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं समीकरण को। जब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 1000 x माइनस में x घटा दिया तो यहाँ पर बचा हमारा 1.001, जब इसमें से हम घटाएंगे 0.001 कहाँ तक, अनंत तक, यहाँ भी अनंत तक। तो ये वाला पोर्शन कट के हो गया हमारा 0, यहाँ पर बचा फाइनली 1, और यहाँ पर कितना बचा हमारा 999 और x बराबर 1 बचा। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे आगे वाली लाइन में तो हमारा जो आएगा क्या, x बराबर 1/999, ये हो गया हमारा फाइनली इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया गया है 0.9999 डायरेक्ट अनंत P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं तो अपने अध्यापक और कक्षा के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा की। तो इसको सब सॉल्व करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, यानी x बराबर मान लेंगे 0.9999 डायरेक्ट कहाँ तक, अनंत तक दिया गया। अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, और इसमें भी 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 9.999, यानी डायरेक्ट अनंत तक हो जाएगा। अब ये हो गया समीकरण हमारा 1, ये हो गया समीकरण हमारा 2। जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10x माइनस का x बराबर हो जाएगा ये 9.999 कहाँ तक, अनंत तक। इसमें जब घटाएंगे हम 0.999 समीकरण 1 बार, तो ये वाला पोर्शन कट के हो जाएगा 0 हमारा। यहाँ पर बचा कितना 9, यानी 9.0, और यहाँ पर 10 में से 1 गए, यहाँ पर 9x बचा। जो हमारा फाइनली आंसर बचा ना कितना, x बराबर 9, और ये गुणे में बट्टे में चला जाएगा ये 9, यानी x/x बराबर 1। तो यही हमारा करना था, यानी x बराबर हमारा कितना बचा, 1 बचा, बस यही करना था। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, यानी इसका 8वां क्वेश्चन नंबर दिया गया है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी इसको जब काटेंगे तो वो संख्या क्या होगी, यानी कितनी संख्या होगी जहाँ पर ये संख्या क्या होगी, दोबारा रिपीट होने लगेगी वहीं से। तो क्वेश्चन लंबा हो सकता है, इसलिए हम ध्यान से करेंगे।
ध्यान से करेंगे। यानी दिया गया है 1, क्योंकि क्वेश्चन लंबा हुआ, 1 को भाग देंगे हम कहाँ से, 17 से। तो सबसे पहले दशमलव लगाए और 1 0 बढ़ा लिए, काम नहीं बनेगा। 1 0 यहाँ से और 1 0 फिर से यहाँ पर, तो कितनी बार जाएगा अब, तो हमारा 5 बार जाएगा। 17 पंजे 85, कितना बचा हमारा, यहाँ से 15 बचा हमारा। अब फिर से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा। अब पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे। 17 निम्मा 156 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 17 अट्ठे कितनी बार ले जाए, 17 अट्ठे 136 होता है। 17 अट्ठे 136 कितना हो गया, 17 अट्ठे 136 हो गया। अब यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 4 1 4 यानी 14 बचा यहाँ से हमारा। अब पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिए, यहाँ पर हो गया 100, फिर से 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा हमारा। अब फिर से हमारा कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया। अब 17 दूना हो गया हमारा 34, 17 दूना हो गया हमारा 34। अब इसको जब भाग देंगे यहाँ पर बचेगा 60, पॉइंट लगा था 0 बढ़ा लिया हमने। अब कितनी बार जाएगा हमारा, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 3 हमारा 51, 17 3 कितना 51 आ गया। अब आगे बचा हमारा, यहाँ से बचा हमारा 9 बचा। जब इसको भाग देंगे हम, पॉइंट लगा था 0 बढ़ा लिया हमने। और कहते 17 पंजे कितने 5 बार जाएगा, 17 पंजे हो गया हमारा 85, 17 पंजे हो गया हमारा 85, कितना बचा 5 बचा हमारा। यहाँ पर पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया। 17 51 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 दूना 34, यहाँ से बचा हमारा अब के बार 16, पॉइंट लगा था 0 बढ़ा लिया। 17 अट्ठे यानी 17 निम्मा 153 हो जाता है। 17 नवैया 9 बार गया, 153 हो गया। कितना बचा 7 बचा, पॉइंट लगा था 0 बढ़ा लिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। 17 3 51, 17 4 68 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 3 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 3 51 हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सत्रह चौक हो गया हमारा 68, कितने बार जाएगा 68, सॉरी 17 चौक हो गया 68, कितना बचा हमारा 2 बचा। जब इसको देंगे पॉइंट लगा था 0 बढ़ रहेगा तो 17 एकम हो गया, 17 एकम हमारा 17, 17 एकम 17 बचा हमारा यहाँ पर 3, और पॉइंट लगा था फिर से 0 बढ़ रहेगा। 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा, फिर से 17 एकम 17, यहाँ से बचा हमारा 13, पॉइंट लगा था 0 बढ़ा लिया। 17 और कितनी बार जाएगा, 17 7 119 होता है, कितनी बार 7 बार जाएगा। 119 कितना बचा यहाँ पर बचा हमारा 11। अब पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया। 17 छंगा 102 होता है तो 102 चला गया हमारा। कितना बचा यहाँ पर हमारा बचा 8 बचा, 6 बार गया है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया हमने। फिर से कितनी बार जाएगा हमारा, ये जाएगा फिर से 17 चौक 68, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 कितनी बार जाएगा, 17 चौक 68, कितना बचेगा 2 12 बचेगा। यहाँ से कितनी बार गया है 4 बार। अब पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया और 17 छंगा 102, कितना 17 छंगा 102 और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, कितना बचा यहाँ पर फिर से 1 बचा हमारा। पॉइंट लगाएंगे फिर से 0 बढ़ा लेंगे। अब हमारी कंडीशन क्या होगी, पहले जैसे फिर से बन गई, यानी ये होंगे अधिकतम हमारे कितने रिपीट अंक। अब फिर से हमारा यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो 0 हो जाएगा और ये हमारे होंगे अधिकतम। इसके बाद संख्या फिर से हमारी रिपीट होने यही चालू हो जाएगी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है
P अपान Q, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 के रूप में एक परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका A के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो Q के लिए तो Q के लिखेंगे हम क्या? अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों होते हैं, दोनों होते हैं।